किसी ने क्या खूब कहा है कि परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ेंगी उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देंगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नया स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सब अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अब मैं अपने मॉर्निंग का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश में हूँ। आज मैं 3:45 उठी थी, उसके बाद मैंने 4 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया, जिससे कि स्टडी सवा घंटे की ना होकर 1.5 से कुछ घंटे एक्स्ट्रा ही हो सके, कुछ मिनट्स तो बढ़ेंगे। अगर मैं 15 मिनट पहले उठी हूँ तो एटलीस्ट स्टडी में 15 नहीं तो 10 मिनट तो बढ़ेंगे, जिससे स्टडी में कुछ बेनिफिट होगा, कुछ बढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे अपना टाइम फिर से मैं 3 से करना चाहती हूँ। 3 से 6 बजे तक भी अगर स्टडी की तो 2.5 घंटे की स्टडी प्रोडक्टिव निकल ही आएगी, क्योंकि 6 पौने 6 से मुझे घर के काम करने होते हैं। अगर मैं 6 के बाद में काम करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर मेरे घर के काम मुझसे हो नहीं पाएंगे। पता तो होता है हमें कि आज हमारे पास कितना काम है मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से अगर मुझे लगता है कि आज ज़्यादा काम है तो 5:45 बंद कर देती हूँ स्टडी। लगता है थोड़ा कम है तो 6 बजे बंद कर देती हूँ, कभी कभी 5:30 भी बंद करनी पड़ती है। बस घर के काम के अकॉर्डिंग है कि कितना काम है, कितनी देर लगेगी मुझे करने में, वो सब होता है। लेकिन जितना हम सोचते हैं कभी कभी उससे भी लेट हो जाती है, क्योंकि अगर हम अकेले हैं, हर काम को हमें मैनेज करना है तो हम उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता है। कभी उन्हें उठाने में 10 मिनट में उठ जाते हैं, कभी उठाने में आधी घंटा लगा देते हैं। तो इस तरह से टाइम का थोड़ा सा वो रहता है, तो फिर मुझे थोड़ी स्टडी जल्दी बंद करनी पड़ती है। अगर यही मैं थोड़ा देर तक करूँ, अगर थोड़ा सा मतलब बच्चों के स्कूल ना हो तो थोड़ी देर तक कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये कि फिर 8 बजे के बाद जो टाइम नहीं मिलता है वो ना मिलेगा। तो वही फ़र्क है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। क्योंकि स्कूल में बच्चों को छोड़ के आने के बाद 8:30 से स्टडी स्टार्ट करने के बाद मेरे पास 11 बजे तक काफ़ी अच्छा टाइम होता है। 11 बजे तक काफ़ी स्टडी की जा सकती है और करती हूँ मैं उस स्टडी को। वैसे की जो स्टडी मैं कर रही हूँ उसमें प्री में तो आना ही आना है, लेकिन मेंस में भी उसमें 2 पेपर हैं, तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा ही है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो ठीक ही हुआ कि मैंने अपना यूपी स्पेशल स्टार्ट किया। मुझे लगा कि अभी मतलब जब मैं स्टडी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी तो मैंने उसको ही स्टार्ट किया, वरना तो फिर बस उसी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से बाहर निकलना थोड़ा सा वही रहता है कि ये पढ़ लें, ये ज़्यादा टफ है, ये मेन है, उसमें ही लगे रहते हैं। तो यूपी स्पेशल पढ़ा नहीं था मैंने पहले से, बस अभी स्टार्ट किया है। तो 2 पेपर हैं, उसके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सिलेबस है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। आज मैंने मॉर्निंग में उठकर पढ़ा था यूपी स्पेशल में यूपी का इतिहास और संस्कृति, उसकी संस्कृति, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो मतलब अच्छा है, जितना हम जानते हैं वो बहुत कम है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं वो ज़्यादा है। उसको भी 3 कालों में फिर डिवाइड किया गया है, 3 कालों का अलग अलग से हिस्ट्री बताई गई है। फिर उसमें 3 कालों में मैंने सबसे पहले प्राचीन काल को पढ़ना स्टार्ट किया था। प्राचीन काल में काशी, अयोध्या, इन सब के बारे में स्टडी की थी। तो जितना डीपली पढ़ो उतना अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम जहाँ से हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन काफ़ी डीपली हमें पढ़ के अलग ही नॉलेज मिलती है, काफ़ी अच्छी भी होती है। नॉलेज तो जितनी हो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट के बारे में क्यों ना हो। हमें कुछ जानकर अच्छा ही लगता है कि हाँ, ये चीज़ हम नहीं जानते थे पहले से। प्राचीनतम शहरों की जब स्टडी की थी तो उसमें काशी, अयोध्या और कौशाम्बी, इन 3 के बारे में मैंने स्टडी की थी, 3 के बारे में पढ़ा था। पढ़कर काफ़ी कुछ मतलब अलग जो नहीं पता था वो चीज़ें पता चली। अच्छा था उसमें जो लिखा था पढ़ना। इस तरह से नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, और मतलब जो चीज़ भी पढ़ लो वो अलग ही लगता है। बस ये है कि हम मेन बुक्स के लिए ही डरे रहते हैं कि मेन बुक्स ही हम पहले कंप्लीट कर लें। जैसे एनसीईआरटीज़ मैंने कंप्लीट कर रखी हैं। पॉलिटी पढ़ ली है 2 बार, पॉलिटी भी पढ़ी हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पॉलिटी में इतने एक्ट्स हैं, आर्टिकल हैं, वो सब याद करना लगता है कि उसे जितनी बार पढ़ लो उतना कम है। लगता नहीं है कि पूरा मतलब कितना कितना पढ़ेंगे उसको, बहुत बार पढ़ लो, हर बार जितना पढ़ लो उतना ही लगता है दोबारा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो याद हो गए, जो मतलब अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स तो ऐसा लगता है कि पढ़े ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन यूपी स्पेशल में अभी जो इतना मैंने पढ़ा है वो अच्छा है। वो ऐसा लगता है कि बस 2 बार अगर रिवीजन किया तो ठीक है, वो उससे ऐसा नहीं लगेगा कि हम बार बार भूल रहे हैं या फिर बहुत मल्टीपल टाइम से। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे बहुत बार पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो
कम बार पढ़ना पड़ेगा, जो आसानी से याद हो जाए, वो मतलब है कि अच्छे से याद हो जाए। ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा पढ़ी जाएं जो कम टाइम में डीपली नॉलेज जिसकी हो जाए और अच्छे से हम वहाँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन किस टॉपिक से कितना आता है इसका तो आइडिया ऐसे पढ़ने से नहीं लगेगा। वो तो PYQ वगैरह से लगेगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछा भी जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, लेकिन मेन मोटिव क्या है कि क्वेश्चंस हम वो चीज़ों को पढ़ें जो हमारे क्वेश्चंस में फंसे, जिससे हमारा जो टारगेट है, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो मेन मोटिव तो हमारा वही है कि हम छोटा पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जिससे हमारे क्वेश्चंस फंसें और हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो उसके बाद में फिर मैंने जब अपनी 8:30 से स्टडी स्टार्ट की थी तो उसमें कुछ मैथ्स और हिंदी पढ़ा था। मैथ्स हिंदी थोड़ी सी चीज़ें मुहावरे वगैरह याद किए थे, क्योंकि आना तो हिंदी भी है। फिर RO अभी तो फ़िलहाल आया नहीं है, अगर आता है तो उसमें भी आती है हिंदी। हिंदी तो यूपी स्पेशल सब में आती है, यूपी जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद में थोड़ा सा मैथ्स वगैरह देखा था कि जैसे भी टाइम बढ़ जाएगा मेरा आगे पढ़ने का, टाइम जैसे बढ़ता है वैसे मैं कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगी, उसको सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करूँगी, जिससे कि जो और सब्जेक्ट्स छूटे हैं वो भी कंप्लीट हो सके। ऐसे वगैरह जो लिखना होता है, मैंने अभी उस पर बिल्कुल भी स्टडी उसकी स्टार्ट नहीं की है, उसे लिखना प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है। उसका मेन कि प्रैक्टिस करना है, तो उसमें मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी स्टार्ट करना है। बस ये है कोशिश कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, 3 से स्टार्ट हो जाए मेरा उठना, फिर से मॉर्निंग में अपनी स्टडी पूरी प्रॉपर होने लगे, तो फिर एक कोई नया सब्जेक्ट कुछ नया लेके स्टार्ट करना है। या फिर देखती हूँ पहले कि क्या कहते हैं, जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन किया जाए, क्योंकि मेंस तो बात की है, पहले प्री का टाइम आने वाला है, प्री के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन प्री के लिए अभी काफ़ी सारा सिलेबस है जो अभी पढ़ना है, वो सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना है, उसके साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQ है, बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए, टाइम बहुत कम है। तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी प्रॉपर टाइम पे हो पाए, सब कुछ प्रॉपर हो, जिससे कि स्टडी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। बस टाइम बहुत कम है, तो फोकस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियोस को देखे हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे और ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं ब्लॉग्स से डालती रहती हूँ, इसमें अपना स्टडी रूटीन बताती हूँ कि मैंने कितनी स्टडी की है, क्या स्टडी की है, और मैं अपना जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो अभी नहीं कर रही हूँ, जब से मेरी हेल्थ इशूज़ चले हैं तब से मैंने टू डू लिस्ट वगैरह कुछ शेयर नहीं की है, वरना अपने शॉर्ट्स में मैं टू डू लिस्ट वगैरह डाल देती थी कि आज मैंने किस टाइम पे कितनी क्या क्या स्टडी की थी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती थी। तो आप भी मेरे साथ लगे रहिए, अपनी स्टडी कीजिए, अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। स्टडी रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो आप मुझे दीजिए। अगर कोई आपके पास मुझसे बेटर बुक या कोई स्टडी मटेरियल है तो आप मुझे बता